नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आगामी 23 जून को होने वाले मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब माहौल बनने लगा है। गाँव में घूमकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कई दिनों से अपने पार्टी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के लिए वोट मांग रहे। अब भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ रहे देव कुमार धान के लिए वोट मांगने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी झारखंड पहुंच चुके हैं और मांडर में उनकी चुनावी सभा हो रही है। इसमें वह भाजपा पर निशाना साधते हुए बागी देव कुमार धान के लिए वोट मांगते नजर आए। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि ओवैसी के निशाने पर भाजपा के अलावा और भी कौन कौन होते हैं। अगली खबर, एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स को नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था, जिसे एयरफोर्स ने साफ कर दिया है। अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे और इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टियां दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर इन्हें सीक लीव भी मिलेगी। अगली खबर, झारखंड में साइबर अपराधियों ने परिवहन विभाग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अपराधियों ने परिवहन विभाग की साइट हैक कर उड़ाए 5 करोड़ रुपए। ऑनलाइन रोड टैक्स जमा करने के नाम पर हैकरों ने वाहन मालिकों के करीब 5 करोड़ रुपए उड़ा लिए। ऐसे टैक्स जमा करने वाले वेंडर एवं साइबर कैफे संचालक परेशान हैं। गोरख धंधा 1.5 वर्ष से चल रहा था। जब इसका पता चला तब तक राज्य में 24 में से 23 जिलों के 3904 वाहन मालिकों के द्वारा रोड टैक्स के दिए पैसे हैकरों ने उड़ा लिए। यह सब परिवहन विभाग के एम परिवहन ऐप और ई ग्रास साइट को हैक कर किया गया। अगली खबर, ग्लोबल पहचान के लिए ऊंची उड़ान को तैयार देवघर का मशहूर पेड़ा GI के लिए की जाएगी दावेदारी। झारखंड के देवघर में देश दुनिया का कोई व्यक्ति आता है और उसके जुबान पर यहाँ का पेड़े का स्वाद चढ़ जाता है। और अब यहाँ का मशहूर और स्वादिष्ट पेड़ा बहरीन, कुवैत जैसे खाड़ी देशों के लोगों को भी अपना दीवाना बना रहे। 2 महीने पहले इसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का लाइसेंस हासिल हो चुका है। इसे GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलाने के लिए दावेदारी पेश कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसकी विशिष्ट पहचान को मान्यता मिल जाएगी। आगामी 11 जुलाई को देवघर में नवनिर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ होने वाला है। जाहिर है इसके साथ यहाँ का पेड़ा ऊंची उड़ान भरकर देश विदेश के कोने कोने में पहुंचने वाला है। अगली खबर, झारखंड में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड के विभिन्न जिलों में छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। जगह जगह सड़कों पर उतरकर छात्र इस योजना को गलत बताते हुए वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे। आंदोलनकारी युवा इसे भविष्य खराब करने वाली योजना बता रहे। बंद को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर तरफ पुलिस चौकस है। जिलों में विशेष रूप से आंदोलनकारियों पर नजर रखी जा रही। अग्निपथ योजना के विरोध से झारखंड में कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अगली खबर, धनबाद के युवाओं का बवाल जारी, सड़क पर लगाई गई आग। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की सेना भर्ती को लेकर बनाई अग्निपथ योजना को लेकर धनबाद में युवाओं ने जमकर विरोध किया। टायर जलाकर आगजनी और नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार की सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ उग्र हुए युवाओं और दर्जनों की संख्या में एकजुट होकर हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतर आए हैं। अगली खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ वाम छात्र संगठनों का झारखंड बंद आज है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा बंद व प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद राजधानी की सुरक्षा को लेकर SSP और सिटी SP ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। सिटी SP अंशुमान ने बताया कि अग्निपथ के विरोध में बंद और प्रदर्शन की अपुष्ट सूचना पुलिस को मिली है। एहतियात के तौर पर शहरी क्षेत्र के उन 6 थाना क्षेत्र कोतवाली, डेली मार्केट, हिंद पीढ़ी, लोअर बाजार और डोरंडा, जहां 144 पहले से लागू है, वहां अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। दूसरे थाना क्षेत्रों में भी पुलिस की तैनाती की जाएगी। अगली खबर, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया। इसके लिए बोर्ड खर्च का आकलन एवं तौर तरीके पर विचार कर रहा है। इसके लिए एजेंसी रखने का फैसला किया गया है, जिसे लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया गया है। बोर्ड में पेंशन व्यवस्था के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। इसके लिए रिटायर और कार्यरत कर्मियों और उसके परिवार का पूरा विवरण तैयार करने का प्रस्ताव है। इससे कर्मियों और उसके परिजनों के नाम, जन्म तिथि, सेवा में योगदान करने की तिथि, बेसिक पे आदि की जानकारी भी ली जाएगी।
बोर्ड ने तय किया है कि रिटायर के बाद पेंशन प्राप्त करने के इच्छुक कर्मियों को बेसिक का 50% महंगाई भत्ता और 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, कहा कि देश होगा खून से लथपथ लेकिन हम नहीं होने देंगे अग्निपथ लागू। सेना में भर्ती के लिए नए मॉडल अग्निपथ के खिलाफ जारी उग्र प्रोटेस्ट के बीच झारखंड के कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल सामने आए। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का वीडियो सामने आया जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे कि देश खून से लथपथ होगा लेकिन अग्निपथ नहीं होने देंगे। कांग्रेस विधायक कहते हुए सुनाई दे रहे 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया और आज आपने देश को बेच दिया। आपने रेल को बेचा, हवाई जहाज को बेचा, कल कारखाने आपने सारे बेच दिए। इरफान अंसारी ने कहा कि देश खून से लथपथ हो जाएगा लेकिन अग्निपथ देश में लागू नहीं होने देंगे। अगली खबर, झारखंड की युवती के साथ हुआ बड़ा धोखा। झारखंड के लोहरदगा की एक युवती के साथ उत्तर प्रदेश का मुस्लिम युवक नाम बदलकर किशोरी से विवाह रचाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी फरहान अयोध्या जिले के उर्दू बाजार स्थित स्वर्ग द्वार का निवासी है। हालिया समय में लोहरदगा जिले में लव जिहाद का मामला ज्यादा सामने आ रहा। अयोध्या के रहने वाले फरहान ने खूंटी की नाबालिग किशोरी के साथ नाम बदलकर मंदिर में शादी की और जब भीड़ ने पुलिस को सौंपा तो सच्चाई सामने आ गई। अगली खबर, जुलाई में 1 हफ्ते का होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट हो सकती है पेश। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आहूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की बैठक के दौरान जुलाई में ही मानसून सत्र आहूत करने पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मध्य से अंतिम जुलाई में 1 सप्ताह के लिए मानसून सत्र आहूत किया जा सकता है। हालांकि तारीख पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को आहूत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जुलाई महीने में ही मानसून सत्र होगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रमुख हेमंत सोरेन को एक बार फिर निशाने पर लिया और कहा कि जांच एजेंसियों के डर से हेमंत सोरेन विचलित हैं। कानून के कसते शिकंजे के चलते उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, वो अपने आपे में नहीं है। बाबूलाल ने शनिवार को ट्वीट कर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि कानून और जांच एजेंसियों के कसते शिकंजे से बहुत ज्यादा विचलित होकर याददाश्त कमजोर ना हुई हो तो एक बार इस पर भी गौर फरमाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की राज्य में अभी तक सभी युवा बेरोजगार बैठे हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार ने राज्य के वित्तरहित माध्यमिक स्कूलों, इंटर कॉलेजों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। स्कूल, कॉलेज एवं मदरसा स्थापना अनुमति प्राप्त या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, शासी निकाय एवं प्रबंधन समिति विधिवत रूप से गठित हो। अनुदान उन स्कूल, कॉलेज एवं मदरसों को ही मिलेगा जिनका मैट्रिक या इंटरमीडिएट में पिछले साल 40% या इससे अधिक रिजल्ट रहा हो। संस्थानों को पिछले 3 वर्षों में प्राप्त अनुदान का हिसाब किताब भी देना होगा। राज्य सरकार ने इनके अनुदान के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। अगली खबर, रांची हिंसा में मेन रोड में 10 जून को मंदिर की छत से किसी ने गोली नहीं चलाई थी। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मंदिर की छत पर एक व्यक्ति अपने मोबाइल से फोटो ले रहा था। इस वजह से कैमरे का फ्लैश जल रहा था। समुदाय विशेष के लोगों ने आरोप लगाया था कि मंदिर के ऊपर से गोली चलने के बाद उन्होंने पथराव किया था। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की जांच में इस बात की जानकारी मिली है। समुदाय विशेष का आरोप था कि हिंदू नेता भैरव सिंह मंदिर की छत पर मौजूद था, उसके द्वारा ही गोली चलाई गई। इसके बाद मेन रोड में लोग उग्र हो गए। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डंप से इसका खुलासा हुआ है कि घटना के वक्त भैरव अपने घर के अंदर था और वह बाहर निकला ही नहीं था। हालांकि रांची हिंसा में गैंग्स ऑफ बासेपुर का हाथ भी सामने आया है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अगली खबर, देश में कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा। देश में 12,805 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। हालांकि देश में 13,079 नए संक्रमितों की पुष्टि कल हुई थी। मरने वालों की बात करें तो बीते 24 घंटे में देश में 15 लोगों की जान गई है। इससे पहले 17 जून को 23 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 71,022 हो गई है। अगली खबर, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां निकली थी, जिसके तहत कुल 991 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मई 2022 को शुरू हुई थी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 19 जून 2022 यानी आज तक का समय दिया गया है। ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने
इस वैकेंसी के लिए अब तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, वह जल्द से जल्द जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नई रूल बुक के अनुसार जारी विज्ञापन के वर्ष एवं नई नियुक्ति के वर्ष के बीच में कुल अंतर 1 वर्ष कम कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी। जैसे राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था। अब अगर वर्ष 2022 में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो 2022 से 2015 के बीच कुल 7 वर्ष का अंतर आएगा। ऐसे में इसमें से 1 वर्ष कम कर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट दी जाएगी। नियुक्ति रूल बुक के मुताबिक आपको बता दें कि राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा आधारित कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम 2 वर्ष हो गई है, उनके लिए आरक्षित किया गया है। अगली खबर, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही ई श्रम कार्ड धारकों के अकाउंट में अगली किस्त आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के अंत तक खाता धारकों के अकाउंट में 500 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। सरकार ने श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए शुरू की है। इस योजना के तहत अब नए लाखों लोगों ने इस योजना से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार समय समय पर देश के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती रही है। इसी के तहत ई श्रम कार्ड योजना भी चलाई गई है। देश में पहले से ही स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और आवास जैसी कई लाभकारी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही। लाखों लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे। श्रम योजना के तहत सरकार कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अगली खबर, झारखंड बंद को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। रेलवे स्टेशनों पर 400 आरपीएफ तैनात किए गए। बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में झारखंड बंद की अपील की गई है। चूंकि इस आंदोलन का असर सबसे ज्यादा रेलवे पर पड़ रहा है, इसलिए रांची रेल मंडल में तमाम रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने पुख्ता तैयारी कर दी है। बताया गया कि रांची रेल मंडल की आरपीएफ नामकुम स्टेशन, टाटी सिल्वा स्टेशन, पिस्का स्टेशन, रांची स्टेशन और हटिया स्टेशन पर भारी संख्या में तैनात की गई है। उपद्रव से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने पुलिस बल का भी सहयोग लिया है। स्टेशन पर सुरक्षा बल लगातार गश्त लगा रहे। अगली खबर, पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित बयान के बाद भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा को ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है और कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो और भारत के कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे यकीन है कि 6 से 7 महीने में नुपुर शर्मा फिर आएंगी और उनको एक बड़ी नेता के रूप में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी बन जाए। और कहा कि मुझे यकीन है कि वह 6 से 7 महीने में फिर से आएगी, उन्हें एक बड़े नेता के रूप में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही एक बार फिर से ओवैसी ने नुपुर